सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को कैसे सुनाई है, वो आप हमें बताने की कृपा करें। जब निवेदन किया, व्यास जी वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत जी का बीजांकुरण महाभारत नामक महाग्रंथ से हुआ है। और महाभारत नामक महाग्रंथ में माता कुंती ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कुंती कौन? तो कहा 5 यशस्वी पुत्रों की माता कुंती। पांडु का विवाह कुंती के साथ हुआ। कुंती ने माद्री से भी विवाह किया, पांडु ने माद्री से भी विवाह किया। पांडु को श्राप मिला, दोनों पत्नियों को लेकर के जंगल में आए। जंगल में आए तो कुंती ने 3 बेटों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री ने 2 बेटों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु हुई, पांडु के साथ माद्री भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब महारानी कुंती ने अपने 5 पुत्रों का पालन और पोषण बड़े सुव्यवस्थित ढंग से किया। तो 5 यशस्वी पुत्रों की माता का नाम है कुंती। महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ, परिणाम हम सभी जानते हैं। कौरव हार गए और पांडव जीते। युद्ध की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। युद्ध हमेशा 2 पक्ष में होता है, एक पक्ष हारता है और दूसरा पक्ष जीतता है। पर ध्यान रखिएगा, जीतने वाले का और हारने वाले का तो सब कुछ गया, पर जीतने वाले को भी अपना बहुत कुछ मूल्यवान खोना पड़ता है। महाभारत के युद्ध में कौरव समाप्त हुए, केवल एक बचा है दुर्योधन, जो कहीं छिपा बैठा है। दुर्योधन का परम हितैषी मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उन 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि ये तो कर सकता है। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के इस भाव को समझते थे। तो जिस स्थान में रात्रि में पांडव सोते थे, भगवान ने पांडवों से कहा कि सुनो, आज से तुम इस स्थान में मत सोना। पांडवों ने कहा ठीक है, हम नहीं सोएंगे। अब पांडव तो नहीं सोए, लेकिन पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते थे, वो उस स्थान पे सो गए, बिल्कुल पिता की तरह। रात्रि का समय था, अंधकार था। अश्वत्थामा आया, पांडव पुत्रों को पांडव समझ के सिर काटे। सिर काट के 5 के सिर दुर्योधन के सामने ले जा करके रख दिए। अब दुर्योधन ने देखा तो प्रसन्न हो गया, लेकिन सिर दबाए तो दबाने पर वे सिर दब गए। दुर्योधन कहता है कि ये पांडवों के सिर नहीं है, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाएं। तो किसके सिर हैं? कहा ये पांडव पुत्रों के सिर हैं। अरे पागल, तूने ये क्या कर दिया? तूने जघन्य अपराध, बाल हत्या कर दी। दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा को बुरा कह दिया। और जब यह बात अर्जुन को पता चली, द्रौपदी को पता चली, तो अर्जुन कहते हैं आज आपके आंसू तभी पहुंचूंगा जब उस दुष्ट अश्वत्थामा को बांध करके तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया है। तथा रतम पशुवत पाशबद्धो मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामुचो। पीछा किया। फिर पीछा करने के बाद अश्वत्थामा जब पकड़ में आया, तो जैसे हम जानवरों को अपने घर में रस्सी से बांध करके रखते हैं,
वैसे ही कहा तथारतम पशुवत पाशबद्ध, अर्जुन ने अश्वत्थामा को जानवर की तरह रस्सी से बांधा, बांध करके घसीटते हुए लाए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा खड़ा है और कैसे खड़ा है? मवांग मुखम, सिर झुका के। अब जब हम कोई गलत काम करेंगे तो सिर झुका के ही बात करेंगे। हम सही काम करें, भले वो लोगों को गलत लगे, लेकिन हमको पता है कि हमने सही किया है, तो हम सिर झुका के नहीं, आंखें मिला के बात करेंगे। पर अश्वत्थामा को खुद पता है कि मैंने जो कर दिया है वो घृणित है, वो निंदित है, वो निंदनीय है, वो बुरा है। इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है, सिर झुकाए। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रंग की थी, इसलिए कृष्णा। कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, कृष्ण की बहन कृष्णा, और द्रौपदी भगवान कृष्ण की अच्छी सखी भी थी, इसलिए कृष्ण की सखी थी कृष्णा। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा। कृष्णा द्रौपदी ने क्या देखा? गुरोः सुतम, अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। और जैसे ही देखा गुरोः सुतम, ये गुरुपुत्र है, वामा स्वभावा कृपया ननामुचो। जैसे ही देखा कि ये गुरु पुत्र है तो करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा कल के बोल पड़ी, मुच्यताम मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरुहु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ऐसे छोड़ दूं? हाँ ऐसे छोड़ दो। क्यों? छोड़ने का पहला कारण द्रौपदी बताती हैं, गुरोः सुतम। ये कौन है? गुरु सुत, गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा नहीं है, गुरु ही है। शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रः, जो पुत्र है, जो संतान है, वो अपने पिता का अंश होती है। तो ये गुरु पुत्र नहीं, गुरु ही है, छोटे रूप में सामने खड़े, अश्वत्थामा के रूप में। इसलिए छोड़ दो। छोड़ने का पहला कारण। छोड़ने का दूसरा कारण बताया, ब्राह्मणों। कौन है ये? ब्राह्मण। और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, बुरे शब्द कह रहा हो, गालियां दे रहा हो, अधर्मी हो, पाप कर रहा हो, उसे उसके पाप का दंड भगवान देंगे। लेकिन समाज के लिए ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, वो पूजनीय और वंदनीय होता है। तो ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, इसलिए छोड़ो। छोड़ने का दूसरा कारण बताया। और छोड़ने का तीसरा कारण बताया कि मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट आज मेरे जीवन में आया है वो इसकी माता कृपी के जीवन में भी आए। मतलब आज संतान के वियोग की वेदना जो मुझे सहन करनी पड़ रही है, मैं नहीं चाहती कि कल के दिन ये मर जाए और मेरी तरह इसकी माता भी रोए। मैं नहीं चाहती कि ये संतान वियोग की वेदना किसी अन्य माता के जीवन में भी आए। इसलिए मुच्यताम मुच्यतामेष, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने द्रौपदी की बात सुनी, मान ली। युधिष्ठिर ने भी समर्थन कर दिया, भगवान कृष्ण ने भी समर्थन कर दिया। भीम को थोड़ा गुस्सा आया कि बताओ जिसने 5-5 बेटे मार दिए उसके लिए ऐसी बातें। लेकिन जब भगवान कृष्ण बोले कि ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन आतताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए, और अश्वत्थामा आतताई है क्योंकि इसने बाल हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, इसलिए इसे दंड दो। भगवान कृष्ण के संकेत को अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी थी, उस मणि को छीना, अश्वत्थामा को छोड़ दिया।
ध्यान रखिएगा, गीता कहती है अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। मरने पर तो व्यक्ति को एक बार कष्ट होता है, मृत्यु का कष्ट तो व्यक्ति को एक बार होता है, लेकिन जब यदि किसी व्यक्ति की कीर्ति कलंकित हो जाए, उसकी कीर्ति पर कलंक लगा दिया जाए, झूठ में भी कलंकित हो जाए, तो वो व्यक्ति पल पल मरता है। और इसे इतना छोटा सा दंड नहीं देना कि मारो, मार देंगे तो एक बार का कष्ट है, मर गया। इसे ऐसा दंड दो कि ये जीवन भर उस कष्ट को, जब तक ये जीवित है तब तक उस कष्ट को भोगे। इसलिए उसके माथे की मणि को निकालो, उसकी जितनी कीर्ति है, उसका जो यश उस माथे पर लगी हुई मणि के कारण है, उस मणि को निकाल के अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। उसका जितना यश कीर्ति गौरव सब समाप्त हो गया।